हाँ जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के क्या नियम हैं, जो कि अब हरियाणा सरकार ने भी नियम लागू कर दिए हैं। पहले केंद्र सरकार के नियम थे और हरियाणा का स्टेट लेवल पे खुद का डिसीजन होता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए अपने नए रूल रेगुलेशन बना लिए हैं एक्स सर्विसमैन की पॉलिसी को देखते हुए। और 9 मार्च 2022 का ये नोटिफिकेशन है, और ये जो नोटिफिकेशन है आप CS हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये जो नोटिस है ना, ये हरियाणा के जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके पास ये भेज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर चिल्ड्रन। तो जो एक्स सर्विसमैन है और उनके जो बच्चे हैं उनको जो बेनिफिट दिया जाता है रिजर्वेशन का, ये उससे संबंधित ये नोटिस है। तो हरियाणा सरकार कहना चाहती है कि भाई बहुत सारे नोटिस आए हैं, बहुत सारी जो संस्था है, एसोसिएशन है एक्स सर्विसमैन वगैरह की, या शहीद वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके जो लोग हैं, सदस्य हैं, उन्होंने हमारे पास बार बार लेटर भेजे हैं और सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को देखते हुए हमने डिसीज़न लिया है। क्या डिसीज़न लिया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके। An ex-serviceman who himself, herself or her family member has already secured employment in civil service on regular basis in any department under this reservation। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा एक्स सर्विसमैन या तो खुद ने कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली हो, या उसके किसी फैमिली मेम्बर ने हासिल कर ली हो, ठीक है, सरकारी नौकरी। अब उसके बाद क्या होगा, ही सी himself herself shall not be to avail the benefit of reservation in civil service for any subsequent अपॉइंटमेंट इन एन डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन। हाँ, वो उसके बाद में किसी और भर्ती में रिजर्वेशन नहीं ले सकता है, उसका परिवार भी नहीं ले सकता है, वो खुद भी नहीं ले सकता है, ठीक है। और वो एज का बेनिफिट ज़रूर ले सकता है, इससे ऊंचे पद की कोई नौकरी हासिल करने में या इसी पोस्ट को बनाए रखने में वो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ज़रूर ले सकता है एक्स सर्विसमैन होने का, ठीक है। बाकी और जो बेनिफिट होते हैं वो दोबारा से नहीं ले पाएगा यदि उसने एक बार ज्वाइनिंग कर ली है तो, या उसके परिवार के किसी मेम्बर ने ज्वाइनिंग कर ली है तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हाँ, उसका जो फैमिली मेम्बर है वे भी अब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे एक्स सर्विसमैन का। एक बार यदि आपने या तो एक्स सर्विसमैन है या उसके बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है, रेगुलर जॉब ज्वाइन कर ली है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, उसके बाद में वो खुद भी बेनिफिट नहीं ले पाएगा और उसके बच्चे भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये एक पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद में बी पॉइंट क्या कहता है, एन एक्स सर्विसमैन हो, हाँ, कोई एक्स सर्विसमैन जिसने बिना रिजर्वेशन के, बिना एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के नौकरी हासिल कर ली है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है, वो आगे बेनिफिट ले सकता है, या उसके जो बच्चे हैं, सन, डॉटर और स्पाउस विल बी बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, वे आगे बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों इस केस में, ठीक है। इस केस में बेनिफिट ले सकते हैं। ऊपर क्या था दोस्तों, यदि रिजर्वेशन के बेस पे उसने ज्वाइनिंग कर ली है तो दोबारा से उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही उसके बच्चों को मिलेगा। लेकिन यदि उसने बिना रिजर्वेशन के बेनिफिट के उसने नौकरी हासिल कर ली है तो क्या है, फिर उसको बेनिफिट मिल सकता है आगे किसी भर्ती में, ठीक है। और यदि कोई एक्स सर्विसमैन इस हिसाब से मतलब एलिजिबल है बेनिफिट लेने के, लेकिन वो री एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता है, इस केस में उसके जो फैमिली मेम्बर है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सी पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई एक्स सर्विसमैन अनेक प्रकार की भर्तियों के लिए अप्लाई कर देता है, अनेक प्रकार की भर्तियों के लिए अप्लाई कर देता है, फिर उसकी किसी एक पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर उसकी किसी एक पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो
जो ज्वाइनिंग जब आप करोगे, आपको अपने उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि मैंने इस भर्ती की ज्वाइनिंग से पहले इन पोस्टों के लिए और आवेदन कर रखा है, मैं इनके लिए भी बेनिफिट लेना चाहता हूँ। यदि आप ये लेटर लिख के दोगे ना, और जब आप डेट वाइज डिटेल दोगे कि ये हमने फॉर्म उस दिन अप्लाई किया था, ये फॉर्म हमने उस दिन अप्लाई किया था, सारी डेट आपकी ज्वाइनिंग से पहले की होगी, उन भर्तियों में आपको आगे रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो मिल सकता है। ठीक है, और बाकी नई पोस्टों में आपका रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लेटर नहीं दोगे तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नियम बना दिया है। उसके बाद में दोस्तों ये शहीद फैमिली से जुड़े हुए हैं कि भाई या तो 2 मेंबर बेनिफिट उठा सकते हैं, या फिर भाई जो एक जो फैमिली मेंबर है वो नौकरी ले सकता है एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत। ठीक है, इस तरीके का मामला यहाँ पे बताया गया है। और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है भाई, सबसे पहले डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन को बेनिफिट जाता है, फिर जो फैमिली मेम्बर है उसको बेनिफिट जाता है, फिर अदर जो रिजर्वेशन जो एक्स-सर्विसमैन है उनको बेनिफिट दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, दीज इंस्ट्रक्शन शैल कम इनटू इफेक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गए भाई। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इसमें, ये 9 मार्च 2022 का है दोस्तों, अभी का है, यानी कि नया ही है, तो ये अभी से रूल है वो लागू हो गए हैं। और लोगों ने कंप्लेन डाली इसके बारे में, पहले क्या था हरियाणा में कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उन्होंने एक जो नौकरी ज्वाइन कर ली वो दूसरे फॉर्म भी अप्लाई कर देता है, उसमें भी वो बेनिफिट ले लेता है रिजर्वेशन का, उसके बच्चे भी बेनिफिट लेते रहते हैं रिजर्वेशन का। तो ये मामला था, इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और केंद्र सरकार में तो इस तरीके की चीज़ें पहले ही थी, और स्टेट का खुद के ऊपर छोड़ रखा था भाई, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब स्टेट ने भी ये अपने रूल रेगुलेशन है वो बना लिए हैं, अब यही लागू होंगे दोस्तों। तो ये मामला है भाई, और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।